स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा था, अगर मुझे 100 नौजवान मिल जाएं जो अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में केंद्रित कर सकें, तो मैं पूरे विश्व को हिला सकता हूं। आज के समय में ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है। हम जब कोई काम करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन हमें परेशान करती है, तो कभी हमारा मन खुद ही अनावश्यक विचारों में खो जाता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद की शिक्षा हमें बताती है कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और पूरी तरह एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं, तो कोई भी चीज हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद से मिलने आया और उनसे पूछा, स्वामी जी, मुझे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या पसंद है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे धन कमाना पसंद है, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं लगा पाता। स्वामी विवेकानंद ने एक सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब कोई शिकारी जंगल में जाता है और उसे कोई जानवर दिखता है, तो वह अपनी पूरी ताकत से उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका दिमाग और शरीर सिर्फ उस शिकार को पकड़ने में लग जाता है। वह किसी और चीज की परवाह नहीं करता। इसी तरह अगर तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सको, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। स्वामी विवेकानंद स्वयं अपने समय के सबसे महान विद्वानों में से एक थे। उनकी एकाग्रता का स्तर इतना अद्भुत था कि वे एक बार जो पढ़ लेते वह उन्हें जीवन भर याद रहता था। उनकी एकाग्रता से जुड़ा एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। जब वे अमेरिका में थे तो वे लाइब्रेरी में अक्सर जाया करते थे। वहां वे बहुत ही तेजी से किताबों के पन्ने पलटते और उन्हें वापस रख देते। एक दिन लाइब्रेरियन ने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप किताबें पढ़ते हैं या केवल पन्ने पलटते हैं? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, मैं हर पन्ना पढ़ता हूं और उसे याद भी रखता हूं। लाइब्रेरियन को इस पर संदेह हुआ, तो उन्होंने स्वामी जी से हाल ही में पढ़ी हुई किसी किताब का विषय पूछा। आश्चर्यजनक रूप से स्वामी जी ने पूरी किताब के मुख्य बिंदु और कुछ अंश हूबहू सुना दिए। यह देखकर लाइब्रेरियन चकित रह गए। स्वामी विवेकानंद की इस अद्भुत स्मरण शक्ति का कारण उनकी गहरी एकाग्रता थी। जब वे कोई काम करते तो उसमें पूरी तरह डूब जाते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हम किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। यहां कुछ महत्वपूर्ण उपाय दिए जा रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। 1. ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। स्वामी विवेकानंद हमेशा ध्यान को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। वे कहते थे, ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसका मन शांत रहता है और उसकी एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही है तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और विचारों में स्पष्टता आती है। 2. अनुशासन बनाए रखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अनुशासन का पालन करते हैं। अगर हम हर काम को सही समय पर करें और अपने दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें तो ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। 3. अनावश्यक चीजों से बचें। आज के समय में ध्यान भटकाने वाले कई कारण हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की बातचीत। अगर हम इनसे बचें और सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें तो हमारी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। 4. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर दें तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि एक समय में एक काम करो और जब वह करो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ।
मन को शांत करने के लिए ध्यान करो, तभी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। अनुशासन और दृढ़ निश्चय से ही सफलता मिलती है। जो व्यक्ति हर चीज में रुचि लेता है वह किसी भी चीज में सफलता नहीं पा सकता। अगर हम स्वामी विवेकानंद के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा ध्यान अपने आप 100% केंद्रित हो जाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका अर्थ है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने काम में 100% ध्यान लगाना है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा, एकाग्रता बढ़ानी होगी और पूरी तरह अपने कार्य में डूब जाना होगा। आज से ही अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लागू करें और देखें कि आपका ध्यान कैसे बढ़ता है और आपकी सफलता की राह कैसे आसान हो जाती है। अगर आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद केवल एक महान संत ही नहीं बल्कि जीवन को समझने वाले गहरे विचारक भी थे। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। ध्यान केंद्रित करना, अनुशासन में रहना और सही दिशा में मेहनत करना, ये सभी बातें उनकी शिक्षाओं का मूल सार हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारें। अगर आपको किसी भी काम में 100% ध्यान लगाना है तो यह जरूरी है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। इसके लिए हमें कुछ और गहरी बातें समझनी होंगी जो आपकी सफलता की राह को और आसान बना सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारा मस्तिष्क एक विशाल ऊर्जा स्रोत है। यदि इसे सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आइए कुछ वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीकों पर नजर डालते हैं जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होंगी। 8. पोमोडोरो तकनीक, पोमोडोरो टेक्निक। यह तकनीक विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर है जो लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस तकनीक में आप किसी कार्य को 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह 4 चक्र पूरे करने के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह मस्तिष्क को तरोताजा करता है और कार्यक्षमता को बढ़ाता है। डीप वर्क तकनीक। यह सिद्धांत कहता है कि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए दिन के सर्वश्रेष्ठ घंटों का उपयोग करना चाहिए। जब आपका मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है उस समय कोई भी बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें और गहराई से अपने काम में डूब जाएं। 3. माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। स्वामी विवेकानंद ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि रोजाना 10-15 मिनट ध्यान करने से आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और अनावश्यक विचारों को कम करता है। 4. सही खान पान और व्यायाम। हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा हमारे आहार पर निर्भर करती है। जंक फूड, अत्यधिक चीनी और तले हुए भोजन से बचें। इसकी जगह फलों, हरी सब्जियों और सूखे मेवों को अपने आहार में शामिल करें। साथ ही प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट शारीरिक व्यायाम करें। इससे आपका मस्तिष्क और शरीर दोनों सक्रिय रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थीं, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 8. एक समय में एक ही काम करें। स्वामी जी कहते थे, जब आप कोई कार्य कर रहे हों तो उसमें पूरी तरह डूब जाएं। जैसे तेली का बैल तेल निकालने के लिए घूमता है और उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। 2. बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी सबसे बड़े ध्यान भटकाने वाले कारण बन चुके हैं। यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। 3. अपने उद्देश्य को स्पष्ट करें। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए तो हमारा मन इधर उधर भटकेगा।
स्वामी विवेकानंद कहते थे, सभी महान कार्य स्पष्ट उद्देश्य के साथ शुरू होते हैं, इसीलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। 4. सकारात्मक सोच रखें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर आप बार बार अपने दिमाग में नकारात्मक विचार लाएंगे तो आपका आत्मविश्वास कम होगा और आप अपने काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास रखें। 5. आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। इसका अर्थ है कि आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा ताकि वह बेकार की चीजों से दूर रहे और सिर्फ जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करे। स्वामी विवेकानंद के विचार हमें बताते हैं कि ध्यान केंद्रित करना कोई कठिन कार्य नहीं है। यह सिर्फ एक आदत है जिसे हमें विकसित करना होता है। अगर हम सही तरीकों का पालन करें तो हम अपनी एकाग्रता को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी चीज हमें सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। अगर आप स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा केंद्रित होगा। 2. आपका समय बर्बाद नहीं होगा। 3. आप हर काम को जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाएंगे। 4. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। आज से ही इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि आपका ध्यान कैसे बढ़ता है और आपकी सफलता की राह कैसे आसान हो जाती है। अगर आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह खुद को कमजोर और असहाय महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सारी मुश्किलें उसी के जीवन में आ गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों से उबरने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है सही मार्गदर्शन और प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने विचारों और शिक्षाओं से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया। उनके विचार सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि वह दीपक हैं जो आपकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करके उसे नई दिशा देते हैं। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की 10 महान शिक्षाओं को विस्तार से जानेंगे। साथ ही हर शिक्षा के साथ एक कहानी जोड़ेंगे ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यह वीडियो आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपको जीवन में बड़ी सोच रखने और अपने सपनों को साकार करने का मार्ग भी दिखाएगा। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। 1. खुद पर विश्वास करो। बिलीव इन योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है कि तुम पहाड़ भी हिला सकते हो, परंतु अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो यह ताकत व्यर्थ है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। एक दिन एक संत उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लकड़हारा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसकी मेहनत का कोई बड़ा फल नहीं मिल रहा। संत ने लकड़हारे से कहा, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। अगर तुम खुद पर विश्वास करो तो तुम अपनी हालत बदल सकते हो। लकड़हारे ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने अगले दिन लकड़ियां काटने के बजाय जंगल के भीतर जाने का निश्चय किया। उसने गहराई में जाकर देखा कि वहां एक सोने की खान है। उसने मेहनत की और वहां से सोना निकालकर बेचना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास करें और अपनी सीमाओं को चुनौती दें। 2. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव। यह वाक्य स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक मंत्र है। इसका अर्थ है कि जब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं चाहिए। एक युवा लड़का हमेशा सपना देखता था कि वह एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई मार्गदर्शक। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद का भाषण सुना। उन्होंने कहा था,
सपनों को साकार करने का एक ही रास्ता है, लगातार मेहनत। लड़के ने दिन रात अभ्यास शुरू कर दिया। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक अपने शरीर को मजबूत करने में लगा रहता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में उसने राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता जीत ली। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरा करने के लिए रुकने का नाम नहीं लेंगे। 3. खुद को कमजोर मत समझो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में महान कार्य करने के लिए भेजा है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी का दोष दूसरों को देता था और भगवान से शिकायत करता था। एक दिन उसने स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन सुना, तुम्हारा भाग्य तुम खुद बनाते हो। उसने तय किया कि अब वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। उसने खेती में नए तरीके अपनाए और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। 4. सेवा धर्म है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। एक बार एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, मैं भगवान को कैसे पा सकता हूं? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी सेवा करना जो उनकी संतान है। युवक ने एक दिन एक गरीब परिवार की मदद की। जब उसने उस परिवार की आंखों में खुशी देखी तो उसे महसूस हुआ कि वह सच्चे अर्थों में भगवान को पा चुका है। दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। 5. डर को त्यागो। फियरलेसनेस इज द की टू सक्सेस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे खत्म करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक लड़के को समुद्र में तैरने से डर लगता था। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने उसे समुद्र के किनारे बुलाया और कहा, डर को अपने मन से निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। लड़के ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे उसने तैराकी सीख ली। कुछ ही समय में वह गांव का सबसे अच्छा तैराक बन गया। डर का सामना करें क्योंकि यही सफलता का रास्ता है। 6. शिखर, शक्ति ही जीवन है। स्ट्रेंथ इज लाइफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु। शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता का प्रतीक भी है। जीवन में जितनी मुश्किलें आएं, उनका सामना साहस और आत्मविश्वास से करना ही असली ताकत है। अगर आप अपने विचारों में शक्ति लाएंगे तो आपकी हर समस्या छोटी लगने लगेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा नदी के किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो नाव चलाने में बार बार असफल हो रहे थे। विवेकानंद जी ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। बस विश्वास करो और प्रयास करते रहो। उनकी बातों ने उन लोगों को हिम्मत दी और वे सफल हो गए। यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। 7वां शिखर, शिक्षा का असली उद्देश्य चरित्र निर्माण है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा केवल किताबें पढ़ने या डिग्री लेने का नाम नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको सही गलत का ज्ञान देती है और आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। आज के युग में शिक्षा केवल एक नौकरी पाने का जरिया बन गई है, जबकि इसका असली उद्देश्य हमारे भीतर छिपी ताकत और अच्छाई को उजागर करना है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को साधन माना जो हमें सही राह दिखाती है और हमारी आत्मा को सशक्त बनाती है। एक युवा लड़के ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, क्या मैं केवल स्कूल की शिक्षा से जीवन में सफल हो सकता हूं? विवेकानंद ने उत्तर दिया, सफलता केवल ज्ञान से नहीं आती, वह चरित्र, साहस और मेहनत से आती है। उन्होंने बताया कि अगर शिक्षा आपको विनम्र, दयालु और ईमानदार नहीं बनाती तो वह शिक्षा अधूरी है। 8वां शिखर, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरे समर्पण के साथ करें, यह आपकी पूजा है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्य को पूजा मानकर करना। जब हम अपने हर छोटे से छोटे काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं
तो वह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यह हमें आलस्य और लापरवाही से बचाता है। एक किसान हर दिन सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता था। लोगों ने उससे पूछा, तुम हर दिन इतनी मेहनत क्यों करते हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा काम ही मेरी पूजा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह करने का अवसर दिया। यही भावना उसे हर दिन मजबूत बनाती थी। 9वां शिखर, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संघर्ष करो क्योंकि संघर्ष ही सफलता का पहला कदम है। कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। असफलता केवल एक सबक है, न कि अंत। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहें। यह समझें कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। एक बार एक युवा ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता से घबराओ मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। यह सुनकर युवा ने फिर प्रयास किया और सफलता हासिल की। 10वां शिखर, प्रेम ही सच्चा धर्म है। लव इज द हाईएस्ट रिलीजन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम प्रेम को समझते हो तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया। प्रेम न केवल किसी व्यक्ति से बल्कि हर जीव और प्रकृति से होना चाहिए। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दूसरों के साथ जोड़ता है। विवेकानंद जी मानते थे कि अगर दुनिया में हर व्यक्ति प्रेम का पालन करे तो सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक गरीब महिला से मिले जिसने अपनी आधी रोटी एक भूखे आदमी को दे दी। विवेकानंद ने उससे पूछा, तुम्हारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी तुमने यह क्यों किया? महिला ने कहा, प्रेम देना ही सच्चा धर्म है। विवेकानंद ने उस महिला को सच्ची भक्त कहा। स्वामी विवेकानंद जी की इन 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखें। याद रखें, सफलता का रास्ता आपके भीतर से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कैसे खुद को संभाल लेते हैं? क्यों कुछ लोग असफलताओं के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं में ही हार मान लेते हैं? दरअसल इसका जवाब हमारे मानसिक दृष्टिकोण और आदतों में छुपा है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जिस व्यक्ति ने खुद को जीत लिया वह पूरी दुनिया जीत सकता है। लेकिन यह आत्मजीत कैसे संभव है? मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए? आज की यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच को बदल देगी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना और इन बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आप न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि हर चुनौती को अपने पक्ष में मोड़ सकेंगे। तो चलिए एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। अद्वैत नाम का एक युवक था जो हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता था। वह पढ़ाई में होशियार था, लेकिन जब भी वह किसी परीक्षा में बैठता असफल हो जाता। उसने कई बार नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह अपने गांव के तालाब के किनारे बैठा था तो उसने सोचा, शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, शायद मैं पूरी तरह से असफल हूं। उसके मन में निराशा ने गहराई से जड़ें जमा ली थीं। अद्वैत के माता पिता उसे समझाते थे, बेटा, जीवन में संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, बस मेहनत करते रहो। लेकिन अद्वैत का मन बार बार यही कहता था, मेहनत तो मैं करता हूं, फिर भी क्यों हारता हूं? गांव में हर कोई उसे देखकर कहता, यह लड़का तो शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुन सुनकर वह भीतर से टूट चुका था। गांव में एक दिन खबर आई कि पड़ोस के शहर में स्वामी विवेकानंद का प्रवचन होने वाला है। अद्वैत ने सोचा, क्यों ना मैं वहां जाकर कुछ सीखूं, शायद मेरे जीवन में बदलाव आ जाए। अगले दिन वह सूरज उगने से पहले ही चल पड़ा। शहर के बड़े मैदान में हजारों लोग जमा थे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। स्वामी जी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है खुद को जानना। जो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार
एक कुम्हार ने मिट्टी से खूबसूरत मूर्तियां बनाई। जब उससे पूछा गया कि वह इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाता है, तो उसने कहा, मैं बस मिट्टी को उसकी ताकत पहचानने में मदद करता हूं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अगर हम अपनी ताकत पहचान लें तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। प्रवचन के बाद अद्वैत ने स्वामी जी से मिलने का साहस किया। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं अपने जीवन से हारा हुआ महसूस करता हूं। हर बार कोशिश करता हूं लेकिन असफल हो जाता हूं। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कुछ नियम अपनाने होंगे। वेंग, आत्मविश्वास को अपनी ताकत बनाओ। तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। अद्वैत ने पूछा, स्वामी जी, क्या आत्मविश्वास अभ्यास से बढ़ सकता है? उन्होंने जवाब दिया, हां, छोटे छोटे कदमों से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तुम एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हो तो तुम बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। 2, डर का सामना करो। स्वामी जी ने बताया, डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। इसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने डर से आंख मिलानी होगी। उन्होंने अद्वैत को एक कहानी सुनाई। एक बार एक योद्धा ने एक गुफा में छुपे राक्षस को हराने का साहस किया। जब उसने गुफा में जाकर देखा तो वहां कोई राक्षस नहीं था। डर भी ऐसा ही है, जब तक तुम उससे दूर भागोगे वह बड़ा लगता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। तीसरे, अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाओ। स्वामी जी ने कहा, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता। हर दिन अपने समय का सही उपयोग करो। उन्होंने अद्वैत से पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? अद्वैत ने झिझकते हुए कहा, मैं समय बर्बाद कर देता हूं। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से हर दिन एक लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने की आदत डालो। 4, अभ्यास करो। स्वामी जी ने अद्वैत को सिखाया, ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। हर दिन कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे पानी में गिरा पत्थर लहरें पैदा करता है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन की अशांति को शांत करता है। 5, असफलताओं से सीखो। स्वामी जी ने समझाया, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो सफलता की ओर पहला कदम है। हर बार जब तुम असफल होते हो तो यह समझने की कोशिश करो कि गलती कहां हुई। 6, सकारात्मक सोच रखो। हर समस्या में अवसर ढूंढो। बुरे हालात में भी कुछ अच्छा जरूर होता है। स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई। एक किसान को सूखे का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उसी जमीन पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए और अपने परिवार को भूखा मरने से बचा लिया। 7, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जागती है। स्वामी जी ने अद्वैत को सुझाव दिया कि वह गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करे। 8, कभी हार मत मानो। जीवन में असफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार मान लेते हैं। जीतने का राज है डटे रहना। स्वामी जी ने अद्वैत से कहा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएं, बस याद रखना कि तुम्हारे भीतर उन्हें हराने की ताकत है। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। अपने दिल की सुनो, यह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। संघर्ष वह आग है जो तुम्हें निखार देती है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। विचार छोटे हो सकते हैं लेकिन उनकी शक्ति असीम होती है। जो वक्त की कद्र करता है, वक्त उसका साथ देता है। तुम्हारे कार्य तुम्हारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। सफलता पाने के लिए पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। जो अपना आत्मविश्वास खो देता है वह सब कुछ खो देता है। हर ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाती है। सपने देखो लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों को प्रेरित करे। हर दिन को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बनाओ। जो असफलताओं से सीखता है वही सच्चा विजेता है। अपनी सीमाओं को खुद पर हावी मत होने दो। हर इंसान में एक हीरा छिपा होता है, उसे खोजो। सच्ची खुशी अपने भीतर से आती है। हर सफलता के पीछे अडिग विश्वास और कड़ी मेहनत होती है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना सीखो। जो खुद पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं।
सपनों को सच करने के लिए साहस का साथ होना जरूरी है। जीवन का असली उद्देश्य अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाना है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। खुद को प्रेरित करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है। जो जीवन में बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अकेले रहकर भी व्यक्ति अपने जीवन में महानतम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में अकेले रहकर सफलता पाई जा सकती है? क्या अकेलापन हमें कमजोर बनाता है या फिर यही वह अवस्था है जिसमें हमारी असली शक्ति प्रकट होती है? जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ऐसे कई महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय अकेले बिताए और उसी दौरान उन्होंने खुद को पहचाना, अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे जिनका जीवन हमें सिखाता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत हो सकती है यदि हम इसका सही उपयोग करना सीख जाएं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे एक जिज्ञासु बालक थे जिनके मन में अनगिनत प्रश्न उठते थे। वे जानना चाहते थे कि इस संसार का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान का अस्तित्व क्या है और क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वे कई संतों और विद्वानों के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। अंततः उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्होंने उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर किया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष अकेले रहकर बिताए। जब विवेकानंद के पिता का देहांत हुआ तब उनका परिवार बहुत कठिन समय से गुजरा। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मां और भाइयों के लिए भोजन तक जुटाना मुश्किल हो गया। यह वह समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल सुख सुविधाओं और भौतिक चीजों से नहीं चलता, बल्कि आत्मबल और मानसिक शक्ति ही व्यक्ति को हर कठिनाई से निकाल सकती है। इस कठिन समय में उन्होंने खुद को अकेले रहने और आत्मनिरीक्षण करने की आदत डाल ली। उन्होंने महसूस किया कि अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जब वे रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। गुरु ने उन्हें सिखाया कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानता तब तक वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। विवेकानंद ने इस बात को गहराई से समझा और अपने भीतर की अपार ऊर्जा को जागृत करने के लिए ध्यान और साधना में लीन हो गए। वे घंटों घंटों तक अकेले ध्यान करते थे, अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे और अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करते थे। यह वही समय था जब उन्होंने आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा। कुछ समय बाद विवेकानंद ने अकेले भारत भ्रमण का निर्णय लिया। वे बिना किसी सहारे, बिना किसी संसाधन के अकेले ही देश भर में घूमने निकले। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमे, गरीबों, संतों, राजाओं और आम जनता से मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को देखा और समझा कि किस प्रकार अज्ञानता, गरीबी और कुरीतियों ने लोगों को जकड़ रखा है। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने अपने मिशन को पहचाना, भारत को जागृत करने का, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का और विश्व को भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने का। जब वे शिकागो के विश्व धर्म महासभा में पहुंचे तो वे पूरी तरह अकेले थे। उनके पास न धन था, न कोई जान पहचान, न ही कोई विशेष संसाधन, लेकिन उनके पास जो था वह था आत्मबल, आत्मविश्वास और अपने विचारों की शक्ति। जब उन्होंने मंच पर पहला वाक्य कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह वही आत्मविश्वास था जो उन्होंने अकेले रहने के दौरान विकसित किया था। उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया था। विवेकानंद हमें सिखाते हैं कि अकेले रहकर सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को जानना होगा। जब हम खुद को समझते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारे वास्तविक लक्ष्य क्या हैं
हमारी कमजोरियां क्या हैं और हम किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अकेले रहकर सफलता पाने का सबसे पहला नियम यही है, आत्मचिंतन। जब व्यक्ति अकेले होता है तो वह अपनी गलतियों पर विचार कर सकता है, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित हो सकता है जिनसे भीड़ में रहकर कभी परिचित नहीं हो पाता। अकेले रहने का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। विवेकानंद हमेशा पढ़ने और सीखने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति अकेले रहने के समय का सही उपयोग करे तो वह अपने ज्ञान और कौशल को इतना बढ़ा सकता है कि दुनिया उसकी कद्र करने लगे। आज के समय में सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के आकर्षण हमें खुद से दूर कर देते हैं। अगर हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें इन चीजों से दूरी बनानी होगी और अपने अकेलेपन को अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना होगा। विवेकानंद हमें यह भी सिखाते हैं कि ध्यान और आत्म संयम अकेले रहने के दौरान सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। वे कहते थे कि मनुष्य का मन सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर हमने इसे नियंत्रित करना सीख लिया तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अकेले रहकर ध्यान करने से मन को स्थिरता मिलती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। आज के दौर में बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे इसे एक अभिशाप मानते हैं, लेकिन सच यह है कि अकेलापन एक वरदान हो सकता है यदि हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो लोग अकेले रहने की कला सीख जाते हैं वे अपने जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे आत्मनिर्भर बनते हैं, आत्मविश्वासी बनते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत रखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि अकेलापन सिर्फ एक स्थिति नहीं बल्कि एक अवसर है। यह हमें खुद को जानने, खुद को निखारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का मौका देता है। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो यही अकेलापन हमें सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां दुनिया हमें पहचानने लगे। विवेकानंद के शब्दों में कहें तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए अब अकेले रहकर सफल होने के तरीके जानते हैं। वे खुद को समझने का समय दें। जब आप अकेले होते हैं तो यह सबसे अच्छा मौका होता है खुद से जुड़ने का। अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को गहराई से समझने की कोशिश करें। खुद से सवाल करें, मैं जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मुझे कौन से गुण विकसित करने चाहिए? जब आप इन सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं तो आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ आने लगता है। 2. अपने समय का सही उपयोग करें। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो अकेलापन बेकार चला जाएगा। इसलिए अपने दिन की योजना बनाएं, सुबह जल्दी उठें और ध्यान करें। पढ़ाई या अपने काम पर फोकस करें। व्यायाम करें ताकि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहे। नई चीजें सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, खुद को कमजोर मत समझो, तुम अनंत शक्ति के भंडार हो। जब आप अपने समय का सही उपयोग करने लगते हैं तो यह शक्ति आपके अंदर जागने लगती है। 3. बाहरी दुनिया से प्रभावित होना बंद करें। अक्सर हम अपनी सफलता को दूसरों से तुलना करके आंकते हैं। हम सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति इतना सफल है, उसके इतने दोस्त हैं, उसका इतना बड़ा नेटवर्क है, जबकि मैं अकेला हूं। लेकिन सच यह है कि बाहरी दुनिया की चमक दमक सिर्फ एक दिखावा है। स्वामी विवेकानंद ने भी समाज की आलोचना और तुलना से खुद को दूर रखा। उन्होंने अपने मार्ग को खुद चुना और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का परचम लहराया। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह सीखें कि दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 4. मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएं। अकेले रहने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। ध्यान करें। ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और अपने विचारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग करें। यह शरीर और मन दोनों को ऊर्जा देता है। अच्छी किताबें पढ़ें।
स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ें, भगवद गीता या अन्य प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जिस क्षण आपने डर को अपने मन से निकाल दिया, उसी क्षण आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जब आप ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने डर को खत्म कर लेते हैं, तो कोई भी चीज आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। 5. अपने जुनून को पहचानें और उस पर काम करें। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को जानने का सुनहरा अवसर होता है। खुद से पूछें, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? कौन सा काम मुझे इतना पसंद है कि मैं उसे बिना थके घंटों कर सकता हूं? किस क्षेत्र में मैं दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूं? जिस क्षण आप अपने जुनून को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना उद्देश्य पहचाना और उसे पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से लगे रहे। क्या अकेलापन वास्तव में जरूरी है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। अकेले रहना सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह आपको वह मौका जरूर देता है जिसकी मदद से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब तक आप दूसरों के साथ घिरे रहते हैं, तब तक आपके विचारों पर बाहरी दुनिया का प्रभाव बना रहता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है और जीवन में क्या करना जरूरी है। अंतिम शब्द, अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं। यह हमें खुद को जानने, अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर देता है। तो अगर आप भी अकेले हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अपने समय का सही उपयोग करें, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करें और अपने जुनून को पहचान कर उस पर काम करें। याद रखें, दुनिया के सभी महान लोगों ने कभी न कभी अकेले रहकर अपने जीवन के सबसे